हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक जो ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है जो की दुनिया में। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है देखो आज मेरे साथ ही। और मैं मॉर्निंग में उठ के कर रही थी अपना काम और मैंने पापा को ब्रश करा रही थी और मैंने ब्रश भी करा दिया था उनको। और मैं जा रही थी फिर नहाने के लिए। देखा तो पापा अपने मंत्र का जाप कर रहे थे। ब्रश करने के बाद पापा अपने मंत्र का जाप करते हैं और ये देखो मन ही मन में वो जाप करते हैं। मैंने एक ग्लास मतलब पानी का भर के रख दिया था, गर्म पानी का, क्योंकि पापा ब्रश कर चुके थे। ब्रश करने के बाद गर्म पानी पीते हैं बस भैया। और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए और फिर मैं पूजा पाठ से अपना फ्री हो गई थी। फिर मैं खा रही थी अपना खाना और खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा बाहर आके देखा तो भाई दरसू आ गई थी और मैं दर्शु को लेने गई थी। और ये देखो मैंने पूछा दर्शु आओगी तो बोलती हाँ बुआ जी आऊँगी। अब तो आने के लिए हाँ बोल देती है। और देखो अपनी चोटी दिखा रही थी, कह रही थी देखो मेरी छोटी सी चोटी, मैंने कहा बहुत ही क्यूट लग रही है। और आज बहुत अच्छी लग रही थी, छोटी सी चोटी थी और अच्छा काजल भी लग रहा था ना, इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत क्यूट। फिर ताई भी आ गई थी और मैं दर्शु को छोड़ आई थी क्योंकि वो ज़्यादा देर तक नहीं खेलती है तो वो चली गई थी। और फिर देखो ताई आ गई थी, ताई चाची और मैं सब बैठे हुए थे, पेट की बातें हो रही थी। और फिर भाई जब ताई आ गई तो अपनी भी साथ में आ गई थी क्योंकि यार छुट्टी थी अपनी की। तो मतलब स्कूल तो गई थी लेकिन फिर जल्दी आ गई थी वो, इस वजह से तो ताई आई तो उनके साथ वो भी आ गई थी। और वहीं फिर हम धूप सेक रहे थे, धूप तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ निकली। फिर दर्शु ने आवाज़ दी थी, जब मैं बाहर बैठी होती हूँ ना तब इस लड़की के ऐसे ही खेल चलती है। देखो आवाज़ दे के अंदर चली जाती है, मतलब फ्लैग पकड़ी थी हाथ में झंडा, क्योंकि इसकी दीदी लेकर आ गई थी ना, इसकी ताई जी की लड़की लेकर आई तो उसने इसको दे दिए थे। और देखो पूरे घर में लेके घूम रही थी, बहुत खुश हो रही थी। फिर मम्मी आ गई थी तो मम्मी फ़ोन पे बात कर रही थी मौसी से और मैं आराम से मम्मी की गोद में सर रख कर लेट गई थी। बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और धूप में थोड़ी देर लेटी, फिर मम्मी बोली कल से धूप में नहीं बैठेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है। धूप में मतलब बैठा भी नहीं जाता, एकदम फेस करके तो बैठा ही नहीं जाता। लेकिन मम्मी बाल सुखा दी, मम्मी ने बाल धो लेते तो मैं वहीं पर लेट गई थी। फिर मम्मी के पास थोड़े अंदर आई, अंदर आके थोड़ा सा आराम किया मैंने और मम्मी ने। फिर मैंने बनाई चाय क्योंकि आज पापा चाय नहीं पी रहे थे। पापा ऐसे ही मंदिर चले गए थे क्योंकि पापा के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो पापा को दवा भी लेनी थी, तो इसलिए पापा जल्दी चले गए। तो पापा ने कहा हम आज चाय नहीं पियेंगे, हमें जल्दी जाने दो। फिर उसके बाद पापा ने थोड़ी देर थोड़ा सा वॉक किया और ये देखो मैं तो चाय पी के फ्री हो गई थी, पापा अपना वॉक कर रहे थे। और वॉक करने के बाद फिर पापा जाएंगे मंदिर से फिर दवा लेने के लिए जाएंगे, उधर से दवा लेते हुए आएंगे वो। और ये देखो आप सोच रहे होंगे कि पापा के कपड़े हम क्यों बांध देते हैं, क्योंकि ये इसलिए हम बांधते हैं क्योंकि पापा को पकड़ने में और उठाने में और बिठाने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि वो अपने आप से तो नहीं बैठ पाते ना, तो इस वजह से इस दुपट्टे से हम पकड़ लेते हैं। पापा चले गए थे, फिर मैं और मम्मी बैठे हुए थे, तब तक आ गई थी भाई चाची और इनको कुछ पूछना था मम्मी से, तो ये बस मम्मी के पास आके बैठ गई। मैंने कहा आप थोड़ा सा लेट होगी, अभी चाय पी के फ्री हो, जल्दी आती तो आपको भी चाय देते। और फिर ये देखो बातचीत करने के बाद चाची भी चली गई थी और मम्मी चली गई भाई अपना घेर में और मैं आ गई थी भाई अपना मम्मी के साथ ही आ गई थी। फिर मैं भी अंदर चली गई थी और मैंने कहा मम्मी आज ये किसकी मेवा आ गई है भूजने के लिए, तो मम्मी बोल रही थी ये आज ताई देगी। मैंने कहा अब ये चूल्हा वूल्हा जलाना बंद करो, ऐसे तो सबके भूजते रहो, क्योंकि मेरी मम्मी का ना बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता है इन सब चीज़ों में, इसलिए। और आज ताई जी के ये भूज दिए थे हमने, और क्योंकि ताई बोल रही थी ना इसलिए उनको भूज के दे दिए थे फिर हमने। और ये फिर मम्मी करने लगी थी अपना देखो दूसरा काम, क्योंकि मम्मी को गोबर वोबर भी डालना होता है, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और घेर का तो इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, गोबर को डालना, भैंस को इधर बांधना उधर बांधना, बहुत काम होता है। क्योंकि मैं ना मम्मी के काम घर के काम में हेल्प करा देती हूँ, घेर के काम में मैं बिल्कुल हेल्प नहीं कराती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब कुछ। जब मैं छोटी थी ना तब तो कराती थी, तब तो होली पे जो गुलरिया वगैरह बनती है वो भी बनाती थी, लेकिन अब नहीं, अब गोबर में हाथ नहीं मुझसे डाला जाता। अब ये देखो तब तक आ गए थे पापा मंदिर से। मैंने कहा मम्मी आज तो आप फ्री भी नहीं हो पाई, तब तक पापा भी, अगर मैं पापा से कह रही थी अपना अंगोछा तो सही कर लो, पूरा मुंह ढक रहा है आपका। फिर पापा ने अपना अंगोछा सही किया और फिर पापा पहुंच गए थे अंदर और मैं भी मम्मी के साथ थी खेत में। और फिर मैं और मम्मी दोनों आ गए थे, मैंने घर की पूजा पाठ किया, शाम को दीपक लगाते हैं, दीपक लगाया, पूजा की और फिर पापा को दे दिया था खाना। पापा अपने गर्मा गर्म खाना खा रहे थे। और फिर उसके बाद पापा को खाना खाने के बाद मैंने दी थी कथा, क्योंकि खाना खाने से पहले नहीं दी थी आज मैंने कहा पहले खाना खा लो, फ्री हो जाओ, आराम से अपनी कथा देखना। और पापा अपनी कथा देख रहे थे और ये देखो कथा देखते ही देखते कब सो जाते पता ही नहीं चलता उनको भी। और फिर मैंने उठाया पापा को, मैंने कहा उठ जाओ, अभी से सोना नहीं है, अभी तो दवा भी पड़ी है आपकी, दूध भी है। मैंने कहा पहले दवा खा लो, दूध पी लो, उसके बाद अपना आराम से सोना आप। और ये देखो मैंने पापा को दे दी थी दवा और पापा अपनी दवा खा रहे थे और फिर हम सब सो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। थैंक यू।